क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है? क्या आप सोचते हैं कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बाबा जी के खास ऐसे कुछ संकेत जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। ऐसे महाराज जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे बिंदु जो आपको नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं और आपकी बदकिस्मती को बहुत ही अच्छे भाग्य में परिवर्तित करते हैं। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे जीवन में नकारात्मकता कहां से आ रही है। क्या आप हमेशा दूसरों की आलोचना सुनते हैं? क्या आप खुद पर भरोसा खो चुके हैं? क्या हर छोटी बात पर आपको गुस्सा या दुख हो जाता है? तो देखिए, महाराज जी कहते हैं कि इस नकारात्मकता को समझना और इसे स्वीकार करना सकारात्मकता की ओर सबसे पहला कदम है। जब तक आप समस्या को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उसका समाधान नहीं निकाल सकते। इसके लिए एक अभ्यास आपको मैं जरूर बताऊंगा। देखिए, पहला अभ्यास है कि वो बातें जो आपको परेशान करती हैं, उन्हें आप एक डायरी में लिख लीजिए। पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको जीवन में परेशानी कहां पर और किन वजह से आ रही है। दूसरी बात, वो लोग या घटनाएं जो आपकी पूरी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, उनके बारे में जरूर लिखिए, क्योंकि लिखने से आपको एक लाभ ये जरूर होगा, आपको ये समझ में आ पाएगा कि कौन सी चीज आपको परेशान कर रही है। दूसरी बात, देखिए, कई बार बदकिस्मती का सबसे बड़ा कारण होता है खुद पर भरोसे का ना होना। बाबा जी कहते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कुदरत भी आपकी मदद नहीं कर सकती। इसमें मैं एक तथ्य जोड़ना चाहूंगा। बाबा ने एक बार एक युवक को देखा जो हमेशा अपनी बदकिस्मती का रोना रोते रहता था। बाबा ने उससे कहा, तुम अपने भीतर की ताकत को पहचानो। जब तुम खुद पर यकीन करोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा होगा। इसके लिए आप एक अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, रोज सुबह उठकर ये मंत्र दोहराएं। पहला, मैं अपनी जिंदगी का रचयिता हूं। दूसरा मंत्र है, मैं अपने जीवन को बदलने की क्षमता रखता हूं। इन दोनों वाक्यों में आपको एक बात बहुत ही सामान्य दिख रही होगी कि दोनों वाक्य बड़े सकारात्मक हैं। इनकी सकारात्मकता का परिचय आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब आप इन दोनों वाक्यों को जीवन में धीरे धीरे जोड़ना शुरू करेंगे, इनको बोलना शुरू करेंगे, तो आपके अंतर मन में आपका रोम रोम ऊर्जात्मक हो जाएगा और निसंदेह ये ऊर्जा सकारात्मक होगी। ऐसा कहा जाता है, जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में सबसे ज्यादा सकारात्मक विचार और सकारात्मक व्यवहार छिपा होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत शीघ्रता से सफलता को प्राप्त कर ले सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि सकारात्मकता ही सफलता की कुंजी है। तीसरी बात, महाराज जी कहते हैं कि आभार जताने की जो अभ्यास की प्रक्रिया है, उसे जरूर जीवन में इस्तेमाल करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हैं, तो आपके साथ और भी अच्छी चीजें होने लगती हैं। बाबा कहते हैं, आभार आपकी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार है। इसके लिए आप एक अभ्यास कर सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, जैसे कि आज का अच्छा मौसम आपको बहुत खुशहाली प्रदान करता है, तो इसके लिए आप धन्यवाद व्यक्त कर सकते हैं। किसी एक ऐसे मित्र का कोई एक संदेश आप तक पहुंच जाता है जिससे काफी समय से बात नहीं हुई, इसके लिए आप आभार व्यक्त कर सकते हैं। या किसी भी कारण की वजह से आपके चेहरे पर अगर आज पूरे दिन मुस्कान रही, तो इसके लिए आप धन्यवाद व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए धन्यवाद, जो भी चीजें आपको हृदय से छूती हैं, उसके लिए आप इस सृष्टि को, परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं, जो लोग आभार जताने की मनोवृत्ति रखते हैं, ऐसे लोग बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। और इसके साथ साथ महाराज जी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आपकी किस्मत आपके कर्मों का परिणाम है। महाराज जी कहते हैं, अच्छे कर्म कीजिए और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोलता है। एक किसान ने बाबा से पूछा, मेरी फसल हमेशा खराब क्यों होती है? बाबा ने कहा, क्या तुमने अपने पड़ोसी की मदद की है कभी? क्या तुमने दूसरों की भलाई के लिए कुछ किया है? तो ऐसा सुनकर उस किसान को रोना आ गया, क्योंकि ऐसी आदत उसकी इससे पहले नहीं थी। और महाराज जी यही कहना चाहते थे, जब आप दूसरों के लिए मदद करते हैं, दूसरों के लिए हाथ बटाते हैं, तो आपकी सहायता के लिए अनेकों हाथ आपके मांगने से पहले ही आप तक पहुंच जाते हैं।
तो इसके लिए आप एक अभ्यास कर सकते हैं कि हर दिन एक ऐसा काम करें जो किसी और के लिए फायदेमंद साबित हो। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता अपने आप आपको छूना शुरू कर देती है। दूसरी बात, जैसे किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी का दिन बेहतर बनाना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आना, ये सारे वो अभ्यास हैं जिससे महाराज जी कहते हैं कि अगर आप इस तरीके के काम करते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानना और अनुभव करना, दोनों ही अपने आप अनुभव कर सकते हैं। महाराज जी आगे कहते हैं कि सबसे बड़ी जो शक्ति है आज के इस युग के लिए वो है ध्यान करना। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, आपकी आत्मा आपको सही दिशा दिखाती है। ये ठीक ऐसे ही है कि आप कुछ समय के लिए ध्यान करके देखिए, आप अपने अंतर मन से एक गुरु को प्राप्त कर लेंगे जो कि हर कदम पर आपको मार्गदर्शित करता है, और महाराज जी तो आपके साथ वैसे ही हैं। देखिए, इसके लिए ध्यान की आप एक तकनीक अपना सकते हैं कि एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। मन में कहें, मैं शांति और सौभाग्य की ओर बढ़ रहा हूं। इससे क्या होगा कि आपका हृदय बहुत शांत हो जाएगा, और जब आपका हृदय शांत होगा तो सकारात्मक विचार अपने आप आपके मस्तिष्क में कौंधने शुरू हो जाएंगे, और उनके अनुरूप आप जीवन में जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मस्तिष्क के हर एक फैसले, हर एक निर्णय बहुत सटीक और सफलतापूर्वक आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सहायता करेंगे। इसके साथ साथ महाराज जी कहते हैं कि आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। बाबा का कहना है, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और उन लोगों के साथ रहें जो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जावान बनाते हैं। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे दोस्तों के बीच में ऐसे लोगों का चुनाव करें जो कि हमेशा सकारात्मक और ऊर्जा से भरे रहते हैं, तो उनका असर आपके जीवन पर आएगा और धीरे धीरे आप भी उन्हीं की तरह सकारात्मक और ऊर्जावान होना प्रारंभ हो जाएंगे। और इसके साथ साथ महाराज जी कहते हैं कि स्वयं को माफ करने की आदत भी सीखें। कई बार हम अपनी पुरानी गलतियों के कारण खुद को दोष देते रहते हैं। बाबा कहते हैं, अगर आप खुद को माफ नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए स्वयं को माफ करने की पद्धति भी आपको रोजाना अपनानी चाहिए। इसके लिए आप एक दिव्य मंत्र ले सकते हैं। रोजाना आप अपने आप से कहें, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। जो कुछ भी मुझसे गलत हुआ है वो मुझे पूरी तरह से स्वीकार है और उनसे मैं सीखता हूँ। मैं खुद को माफ करता हूं और एक नई शुरुआत करता हूं। इस प्रकार से ये जादुई शब्द आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। और महाराज जी अंतिम संदेश देते हैं कि महाराज जी का मानना है कि प्रकृति के साथ समय बिताने से इंसान की जो ऊर्जा होती है वो पुनर्जागृत होती है। प्रकृति के करीब जाएं और महसूस करें कि आप ब्रह्मांड का एक बहुत ही दिव्य हिस्सा हैं। ऐसा करने से आप इस ब्रह्मांड से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाते हैं और अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे बाबा जी के कुछ ऐसे अद्भुत टिप्स जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। याद रखें, स्वयं पर भरोसा रखें, नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें और हमेशा अच्छे कर्म करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि महाराज जी से संबंधित रोजाना आपके लिए इस तरह के वीडियो हम लेकर आते हैं जो कि आपको ऊर्जावान और बहुत ही सकारात्मक बनाते हैं। तो इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम।